हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन मैंने अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 1/7% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। उस संख्या को हमें ज्ञात करना है जिस संख्या का ये इतना बन जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंटों को ये दिक्कत हो जाती है कि 157 1/7% जो यहाँ पे जो ये लिखी हुई है, इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करें। बहुत स्टूडेंट जो होते हैं जिनको ये परसेंटेज को पी वाई क्यू के फॉर्म में इनको कन्वर्ट नहीं करने आता है। तो ये अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये क्वेश्चन जो है ये रेलवे और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये अक्सर इन दो एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज इसी क्वेश्चन को देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके सिंपल वे में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे कि सॉल्यूशन में हम लोग जैसे कि लिखेंगे 157 1/7। जैसे कि मुझे पता है कि 157 1/7 को मैं सिंपल फॉर्म में कैसे लिखूंगा। सिंपल फॉर्म में मैं लिखूंगा 11/7। ठीक है, सिंपल फॉर्म में ये मुझे पता है क्योंकि मुझे ये आती है। मैं ये इसको प्रैक्टिस इतना कर लिया हूँ कि मैं डायरेक्ट देख के मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। लेकिन जो बंदे इसको नहीं लिख पाएंगे वो उन बंदों के लिए क्या किया जा सकता है। तो इनको बनाने का तरीका ये है। सबसे पहले 157 1/7 परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 157 को 7 से इंटू करना है। मीन्स कहने का मतलब 157 इंटू 7। ठीक है, उसके बाद जो इसका पावर में है 1, इस 1 को फिर इसको जोड़ देना है। ठीक है, और डिवाइड बाय जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 7, उस डिनोमिनेटर को मैं नीचे लिख दूंगा 7, और परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 में लिख दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको हमको सॉल्व करना है। 7 7 जा 49, तो 9 हो गया, हैंड में बच गया 4। 7 5 जा 35, 35 और 4 9 39। 7 1 जा 7, 7 और 3 8 9 10। ठीक है, +1, यानी कि ये टोटल हमारा जोड़ के कितना आ गया 1100। नीचे आ जाएगा 100 इंटू 1/7। ठीक है, तो इन दो जीरो से मैं इस दो जीरो को घटा काट लूंगा और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 11/7। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग जब परसेंटेज हमारा जब खत्म हो गया तो क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा है। अब हम लोग आगे सिंपल वे में चलेंगे। अब सिंपल वे में कैसे चलेंगे, सो देखिए, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157% बन जाता है। तो हमारा 157 परसेंटेज को हमने किस ढंग से लिखा, 157 1/7% को मैंने किस तरीके से लिखा। इसको सिंपल वे में मैंने तोड़ दिया पी वाई क्यू के फॉर्म में 11/7। मीन्स यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि जैसे 7 में कितना जोड़ रहे हैं, 7 में हम कितना जोड़ रहे हैं, +4 कर रहे हैं। तो 7 में +4 कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम +4 कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास कितना जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, 64 जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है क्वेश्चन में है। जो सॉल्यूशन हम किए उसमें हम लोग 7 में से 4 जोड़ेंगे तो 11 आ रहा है, और क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ 64 जोड़ना है, लेकिन हमारा आ कितना रहा है, कितना हम जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं। तो इस 4 को हम लोग 64 के बराबर लिख सकते हैं। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 64 को 4 से काटेंगे तो हमारा 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक, तो हमारे पास संख्या ज्ञात करना है। तो हमेशा याद रखिएगा जो भी ये नीचे वाला जो आएगा 7 जो है ये वास्तविक संख्या है। हमेशा ये होता है नीचे वाला वास्तविक संख्या। तो हम लोग लिखेंगे, तो वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या कितना हो गया, 7 इंटू 16। 7 इंटू 16 यानी कि 112। ये हो गया आपका आंसर। तो इस ढंग से हम लोग इसको बनाएंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का 137 1/2% बन जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है। सेम टू सेम उसी का जैसा क्वेश्चन है, और इसमें भी हमारा बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का एक परसेंटेज टाइप का कुछ दिया हुआ है। इसको अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो जैसे सॉल्यूशन में हम लोग कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, जैसे 137 लिखा हुआ है
जिस टाइप से मैंने अभी आपको पीछे वाला क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 1, उसी टाइप से सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, तरीका भी वही रहेगा। सबसे पहले आपको परसेंटेज को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा, तो सबसे पहले इस टू को इस 137 में हम लोग गुना करेंगे। तो जैसे कि गुना कैसे करेंगे, गुना कर दो आप, 7 1 14, 13 दूने 26, 26 और 1 27 +1 कर लेंगे बटे 2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 275/2। अब परसेंट को हम लोग हटाएंगे तो 1/100 हम लोग लिख सकते हैं सिंपल वे में, 1/100 लिख देंगे। अब इसको हम लोग काटेंगे, तो काट लो, 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 20, 5 से काटेंगे 5 1 1 और 5 4 जा 20, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यानी कि ऊपर में हमारे पास कितना आ गया, 11/4 2 जा 8, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये आया है, इसमें हम लोग कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है, 21 जोड़ने बोल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जोड़ कितना रहे हैं, 8 में कितना जोड़ दे रहे हैं, 8 + 3, 3 जोड़ रहे हैं यहाँ पे। और ये होता है हमारा वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर ये होता है। तो इस 3 के बराबर हमारा ये 21 दिया हुआ है, तो 21 लिखेंगे। तो 1 = कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या क्या है जी, संख्या है मेरे पास कितना, संख्या है मेरे पास 8, संख्या कितना है, 8 है। तो इस संख्या को हम लोग 8 = कितना हो जाएगा, 7 8 जा 56। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बहुत देखने को मिलता होगा कि अगर किसी आयत की लंबाई 37 1/2% बढ़ा दे और चौड़ाई 20% घटा दे तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। कभी कभी आयत का दे देगा, कभी कभी स्क्वायर का दे देगा। तो ये हमको पता करना है कि कैसे होगा। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बनाने का सही तरीका क्या है वो देखते हैं। तो सही तरीका कुछ नहीं है, हमें सबसे पहले एक चीज़, हमको इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक चीज़ हमको याद होनी चाहिए कि आयत जो होता है, रेक्टेंगल जो होता है, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है, L इंटू बी होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास 37 1/7% दिया हुआ है। तो जिस टाइप से हम लोग पहले बनाते थे, जिस टाइप से हम लोग पहले इस हार्ड जैसे परसेंटेज को जिसे हम लोग तोड़ते थे, 37 1/2% को जिसमें हम लोग तोड़ते थे, उसको तोड़ने का सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे मैंने अभी पीछे वीडियो में आपको बताया हूँ, तो उस टाइप से इसको तोड़िए। तोड़ने के बाद जो पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी क्वेश्चन का जो इस क्वेश्चन का जो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा रिजल्ट, उसको हम लोग को लेंथ और ब्रेथ मान के हमको चलना है। जैसे कि देखिए 37 1/2% दिया हुआ है, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 7 7 इतना प्लस इतना, तो प्लस कितना 3/8, ठीक है। और दूसरा भी दिया हुआ है आपका कितना, 20% घटा दिया जा रहा है। तो 20% को सिंपल हम लोग लिखेंगे, 20% का पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/5, और इसमें घटा रहे हैं इसीलिए हम लोग माइनस का साइन लगा लेंगे समझने के लिए, ताकि क्वेश्चन हम लोग बनाते समय गलती ना हो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गया है। तो देखिए एक होता है वास्तविक, वास्तविक, और एक होता है हमारा नया, नया। वास्तविक जो हमारे पास पहले था और नया जो अब आ चुका है चेंज करने के बाद। तो वास्तविक पहला कितना था हमारे पास, ये जो लंबाई था पहले कितना था, लंबाई हमारे पास पहले कितना था, 8 था। कितना था भाई लंबाई पहले, 8 था। अब लंबाई कितना आ चुका है, नया अब कितना आ चुका है, नया कितना आ चुका है, 8 में से 3 जोड़ दे रहे हैं। 8 में से ये प्लस साइन जो हम लोग किए हैं, 8 में से 3 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से पुराना कितना था,
ब्रेथ में हमारे पास 5 था। कितना था भाई? 5 था। और अब कितना आ चुका है? 5 में से एक हमने घटा दिया, एक हमने घटा दिया, तो एक घटा दिया तो कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। मीन्स इसमें से हम लोग -1 कर दे रहे हैं और इसमें से हम लोग +3 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पहला जो वास्तविक जो आया था, जो पहले जो आया था हमारे पास 8 5 जा 40 आया था। कितना आया था? 40 आया था इसका एरिया। और अभी जो हमारे पास एरिया आया है 11 इंटू 4 यानी कि 44 आ चुका है। हमारे पास एरिया में कितनी बढ़ोतरी कितनी हुई है? +4 का बढ़ोतरी हो गया भाई। कितना हो गया? +4 का बढ़ोतरी हो गया। कितना हो गया? +4 का बढ़ोतरी हुआ है। तो हमारे पास जो +4 का बढ़ोतरी हुआ है वो कितना में से हुआ है? 40 में से +4 बढ़ा है ना, 40 में से +4 बढ़ा तब 44 आ गया नया। तो 40 में से जिसमें से होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो इस जीरो से इस जीरो खत्म हो जाएगा, ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास 10% जो हो जाएगा ये बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी था। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं एसएससी और रेलवे में, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन भी हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर वाला क्वेश्चन।